हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का राजा साइंस क्लासेस में। आज ना हम लोग जो है ना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हिंदी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक जो है ना अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिसे संविधान संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले ना श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है ये चैप्टर 10th क्लास का, सबसे पहले इसका ना आज लेखक परिचय देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर का एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो है ना इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा ना नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, और एक वीडियो में इससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव हो पाएगा उतना कोशिश करेंगे कर ले इस चैप्टर से जितना है। आज सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर का जितना हो सकता है ना सार टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ये चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या क्या कहा। ठीक, सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक, इस चैप्टर का नाम जो है ना फर्स्ट जो है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर बात की जाए श्रम विभाजन, मतलब कि श्रम विभाजन का मतलब कह सकते हो आप काम की बंटवारा, काम का बंटवारा, बंटवारा, काम का बंटवारा। और किसके आधार पे? जाति के आधार पे। अच्छा, श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा, मतलब किसी व्यक्ति को काम बांट के रखना। और जाति प्रथा हमारे समाज का एक ऐसा व्यवस्था जो कि पहले से निर्धारित हो जाता है, जो जन्म पूर्व निर्धारित हो जाता है, फल्ले कास्ट से बिलोंग करोगे, एक इस प्रकार का व्यवस्था हमारे समाज में बना के रखा हो जिसे हम लोग जाति प्रथा बोल देते हैं। ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा ना आपको ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछ लेगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा है क्या, तो यह एक निबंध है। ठीक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस क्या है, तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं निबंध है, कहानी स्टोरी, तो हम लोग बोलेंगे क्या, निबंध है। ठीक, अच्छा, लेखक, सबसे पहले इसका इस चैप्टर का लेखक जो है ना वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, इसे हम लोग संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग संविधान निर्माता भी बोलते हैं। ठीक, इनका जन्म जो हुआ था ना ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, जो कि एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक, मतलब इसका जन्म जो हुआ था ना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, और ये दलित परिवार से थे। पता है क्या, ये आप लोग को दलित परिवार से होने की वजह से ये ना अपने लाइफ में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। ये जब स्कूल में जाते थे तो इसे सबके साथ बैठ कर पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, इसे अलग में बैठाया जाता था, इसे झाड़ू लगवाया जाता स्कूल से, मतलब बहुत ऐसा काम किया जाता था जो नहीं करना चाहिए था। बस इसका ये गलती था कि ये दलित परिवार से बिलोंग करते थे, और इन्होंने आपको हम लोग के पास ना इतना अच्छा व्यवस्था हर चीज है, तब भी हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उस समय जिसे पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, सबके सामने बैठने के लिए नहीं जाता दिया जाता, सबके साथ बैठ करके खाने के लिए नहीं दिया जाता था, तब भी उन्होंने इतने आगे तक गया और इतना महान काम किए। हमारे देश के संविधान, आज जो हमारा देश का संविधान चल रहा है ना इसी के लिखे हुए आधार पे चल रहे हैं। मतलब ये प्रमुख थे उसमें और इसके साथी भी थे, बट इन्होंने ये प्रमुख यही थे लिखने में। तो ये व्यक्ति ना संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने इतना आगे तक गया। पता है आपको, जब ये अपने स्कूल में जाते थे, अगर इसे पानी प्यास भी लग जाए ना, इसे पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था। पता है क्या, एक व्यक्ति ऊपर से पानी गिराते थे और ये ऐसे हाथ करके पानी पिया करते थे। मतलब इसके साथ इतना व्यवहार गलत किया जाता था। ठीक, उसके बाद ना इसका जन्म स्थान जो है ना मध्य प्रदेश का एक जिला है महू, वहां पे हुआ था इसका जन्म। ठीक है, और पिताजी जो थे रामाजी मालोजी सकपाल थे इसके पिताजी, और इसका माताजी का नाम जो था ना वो था भीमाबाई। ठीक है, इसके लाइफ में आदर्श व्यक्ति, मतलब प्रेरक व्यक्ति जो इनके अकॉर्डिंग, मतलब जो इसके आदर्श व्यक्ति थे वो थे गौतम बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फूले। और इसका निधन जो हुआ था ना ये 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया था। अच्छा, ये बड़ौदा नरेश इसके व्यक्ति में ना, बड़ौदा नरेश इसके लाइफ में ना एक सहायक व्यक्ति के रूप में रहे। बड़ौदा नरेश जो थे ना, जब ये प्राथमिक शिक्षा पास किए, मतलब कक्षा 5 जब पास हुए, उसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ने के लिए जो हेल्प किया था ना आर्थिक रूप से, वो थे अमेर, अमेरिका, और वहां से गए थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए, और इन्होंने हेल्प किया था। बड़ौदा नरेश जो थे ना इसके सहायता किए थे अमेरिका और इंग्लैंड जाने के लिए, पढ़ने के लिए। और इसका निधन जो था 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गया था। उसके बाद इन्होंने जो है ना प्रमुख इसके जो रचनाएं है ना वो है द कास्ट इन इंडिया, मतलब इन्होंने लिखा है द कास्ट इन इंडिया, भारतीय जातियां,
भारत में जातियां। हु आर शूद्रास, शूद्रास कौन थे? बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इन्होंने ये सारा रचना किया। इंपॉर्टेंट रचना में से ये है जो कि आपको पूछ देंगे, ऐसे लिखा रहेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी मीनिंग होता है जाति का विनाश। अच्छा, इससे रिलेटेड पॉइंट जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। अच्छा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो निबंध है ना, प्रचलित निबंध है, वो लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मतलब ये जो है ना, एनिहिलेशन कास्ट से ही लिया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जो था ना, एक ललाई सिंह यादव नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसका हिंदी रूपांतर किया था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जहां से श्रम विभाजन जाति प्रथा लिया गया, उसका हिंदी रूपांतर कौन किया था? तो ललाई सिंह यादव ने किया था। ठीक। उसके बाद ये जो थे ना, स्पीच था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसे लाहौर में देने के लिए, अब लाहौर अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में, तो लाहौर में देने के लिए भाषण को तैयार किया था। इसका प्रकाशन जो था ना, वो 1936 ईस्वी में हुआ था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। तो ये थे राइटर से रिलेटेड जिन्होंने ये सारा बात इससे रिलेटेड, और इसका ये जन्म परिचय से आपका ना एक दो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक। अगर आप लोग को इससे ज्यादा भी कोई इसके बारे में पॉइंट आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना था ये सारा था, ये सारा लिख के। तो चलिए हम सबसे पहले ना इस चैप्टर को ना एक्सप्लेन करते हैं। तो इस चैप्टर को ना हम बुक के बिना मेथड, बिना बुक का ही एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें रिलेटेड थोड़ा एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते तो वीडियो लंबा बन जाता है, और वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ही ना ये पहले लिख लिए थे, उसके बाद ना सोचे कि इसको एक्सप्लेन करना इजी होगा, नहीं तो फिर बाद में लिख लिख करके बनाते तो टाइम ज्यादा लंबा लग जाता। तो सबसे पहले ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम के आधार पे काम का बंटवारा, सॉरी, काम का बंटवारा ना जाति के आधार पे कर देना, इसको हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा बोलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ना, वो कहते थे इस आधुनिक युग में भी ना, जब विडंबना की बात है, लोग जो है ना जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। उसका कहना था, आप जो जाति के आधार पे काम का बंटवारा कर दिए हो ना, तो ये ना सही नहीं है, और ये विडंबना की बात है, ये उपहास की बात है। आज के टाइम में भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा को ना अच्छा बताया जाता है हमारे समाज में। ये बोला जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा सही है, और वे इसके आधार पे कई तर्क भी दे देते। वे बोलते हैं कि श्रम विभाजन ना, काम का बंटवारा ना जाति के आधार पे सही है, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो कि नाली साफ करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो फिर नाली साफ कौन करेगा? नाई अगर बाल नहीं काटेगा तो फिर बाल कौन काटने का काम करेगा? ठीक है। और जो जो काम करेंगे, अगर वो व्यक्ति वो काम ना करा जाए, वो कास्ट का लोग वो काम ना करेंगे, फिर उस काम को कौन करेंगे? अगर पंडित जी पूजा नहीं करवाएंगे फिर करेंगे कौन? तो इस प्रकार का लोग का समर्थन था कि मतलब ये जो ना श्रम विभाजन जो है ना जाति के आधार पे जो बांट के रखे हैं सही है। फिर अंबेडकर जी का कहना था, अगर मान के चलिए आप कह रहे हो ना कि श्रम विभाजन आपका सही है, जाति प्रथा सही है, तो आप ना क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को एक काम में बांध के रख देते हो। कब? जन्म से पूर्व। कोई मान लो अभी माँ के गर्भ में ही है, आप बता रहे हो कि आप जन्म लेने के बाद ना ये व्यक्ति ये वाला काम करेगा। मान लो ये जैसे भीमराव अम्बेडकर जी दलित परिवार से थे, इन्हें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा, स्कूल में जाकर के झाड़ू लगाना पड़ा, वहां पे बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, सबके साथ में खाना खाने के लिए नहीं दिया जाता था, मतलब बहुत सारा कष्ट का सामना करना पड़ता था। बस इसका गलतियां ये था कि इन्होंने दलित परिवार में जन्म ले लिया, तो जाति के आधार पे भेदभाव जो कर रहे थे। फिर इसका कहना था अंबेडकर जी का, चलिए आप कह रहे हो ना कि कार्य कुशलता, समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए श्रम विभाजन जाति प्रथा सही है, मतलब आपका कहना फलना कास्ट का लोग फलना काम नहीं करेंगे, ये कास्ट का लोग ये काम नहीं करेंगे, फिर करेंगे कौन? तो फिर इसका ये आपत्ति था, चलिए आप कह ले ना श्रम विभाजन जाति प्रथा सही है, तो मान लेते हम सही, लेकिन आप ना जाति प्रथा जो है ना, आप जो है ना लोगों को काम बांटने के साथ साथ ना अपना लोग को ऊंचे और नीचे में भी बांट देते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे किसी कास्ट का बुराई नहीं करते, बट एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो एक नाली साफ करने वाला आएगा, एक दलित परिवार से है, तो आप उसे नाली साफ करवाओगे। एक मान लेते उच्च जाति से है, आप उसे पूजा करवा रहे हो या अन्य कोई काम करवा रहे हो। अगर आप मान लो काम के टाइम में आप बांट लिए, फलना कास्ट फलना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस बात से कोई इशू नहीं था डॉक्टर भीमराव। फिर कहते थे कि आप ना उसको उच्च दर्जा देते हो, हमें निम्न दर्जा देते हो, क्योंकि हम नाली साफ करने वाले। तो ये चीज जो है ना हमारे समाज में गलत है, क्योंकि जब आप काम को बांटे हो, आपके अकॉर्डिंग काम बटा हुआ है, फिर ऐसा क्यों होना चाहिए?
कोई ऊंच क्यों, कोई नीच क्यों। इस बात से उसे प्रॉब्लम था कि आप क्यों कह रहे हो कि ये उच्च जाति से हैं, ये निम्न जाति है, क्योंकि काम तो हम लोग समाज में बांटे हैं जाति के आधार पे। तो किसी का काम ना पहले से निर्धारित हो जा रहा है। इस रोजगार से मतलब आप वही काम को चुन सकते हो, आप अपने समाज में उसी काम को ले सकते हैं जो आपका पूर्वज किया, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये गलती था, ये कहना चाहते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, फिर कहना है, अगर हम जाति प्रथा और संविभाजन का विरोध करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा समाज क्या होना चाहिए। इन्होंने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग अच्छा समाज ना जो होना चाहिए वो भाईचारे पर आधारित होना चाहिए और समानता पर आधारित होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस काम के लायक वो काम चुन सकता है और समाज में सबको एक जैसा दर्जा मिलना चाहिए और हमारे बीच ना भाईचारे के जैसा। और भाईचारे में इन्होंने बोला था कि भाईचारे जो होगा ना वो दूध और पानी के मिश्रण जैसा, दूध और पानी के मिश्रण जैसा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता भाईचारे कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण। तो इस प्रकार का दूध और पानी के मिश्रण जैसा हमारे समाज में मतलब भाईचारा होना चाहिए और हम लोग स्वतंत्र होना चाहिए अपने काम के लिए। हमको जो करने का लायक मन होगा वो काम करेंगे, या तो ऐसे। अब नहीं तो किसी को मान लो कि एक काम में बांध के रख लो, किसी को किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, आप कास्ट के आधार पे ना उसे जबरदस्ती उस काम को करना पड़ रहा है, उस काम में उस व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, वो काम में वो आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारा प्रॉब्लम को ना इस चैप्टर में ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दिखाए थे। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और ये पहला मेरा फर्स्ट क्लास था हिंदी का, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। और जो है ना नेक्स्ट चैप्टर जो है ना आप लोग जरूर बताइएगा कि मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट बनाए या ना बनाए। और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब इस चैप्टर से रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। बाकी इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।